दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये उत्तर प्रदेश जीके प्रैक्टिस सेट है, यूपी जीके प्रैक्टिस सेट है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदायूं। कितने जिलों से स्पर्श करता है? ये 9 जिले हैं जो स्पर्श करता है बदायूं। तो ये जो बदायूं है 9 जिलों से स्पर्श करता। अच्छा, हमारे जो जिले हैं वो कितने हैं? 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। और अगर जिला पंचायत भी 75 है, जिलों की संख्या और जिला पंचायत भी 75 है। क्योंकि अगर पूछ लेता है कि अगर क्वेश्चन टफ थोड़ा से दे देता है तो हमारा क्वेश्चन टफ थोड़ा से हमको जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं? तहसील की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 351 है। 351 आपको तहसील की संख्या बताना है। और अगर ये पूछ लीजिए जो ब्लॉक पंचायत होती हैं वो कितनी है, ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं? 821 है। अगर मैं ग्राम सभा की बात करता हूँ, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, वो कितनी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59,019 हो जाएगा। इसका आंसर 59,019 हो जाएगा। तो ये तुमको 3 डाटा मतलब ये मालूम करना है। मतलब अगर क्वेश्चन टफ बना लेता तब जो तुमको थोड़ा से बढ़ना है आगे। तो वही है, तहसील की संख्या तुमको मालूम होना चाहिए, ब्लॉक कितने हैं हमारे 821 हैं, और ग्राम सभा होनी चाहिए 59,019 है, और तहसीलें 351 है, जिलों की संख्या 75 है, और जिला पंचायत कितने 75 हैं। ये हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडल कौन है? 4 विकल्प में से दिए गए हैं। सबसे बड़े मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे बड़े जो मंडल दे देता है, या संभाग बोलते हैं इसको, संभाग भी बोलते हैं। तो हमारे मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। 18 मंडल में 3 जो मंडल हैं वो सबसे बड़े हैं। कौन कौन से? कानपुर है, कानपुर में 6 जिले आते हैं। और मेरठ है, मेरठ में 6 जिले आते हैं। और लखनऊ है, तो 6 जिले इसमें भी आते हैं। 6 जिले आते हैं, तो तीनों मंडल में 6 जिले आते हैं, तो सबसे बड़े मंडल हो जाता है, सबसे बड़े मंडल हो जाता है। अच्छा, जो प्रयागराज है डी नंबर, इसमें 5 मंडल हैं, मतलब 5 जिले आते हैं। इस प्रयागराज में जो मंडल है 5 जिले आते हैं, तो डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद किस जिले में उपस्थित है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय लोक कला और लोक कला संग्रहालय अलग अलग है। इसका आंसर, जो लोक कला संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। और प्रथम राज्य संग्रहालय कहाँ है? जो राजकीय प्रथम राजकीय संग्रहालय कहाँ है? ये लखनऊ में ही स्थित है। तो यही है ना कि लोक कला संग्रहालय अलग है और लोक कला परिषद ये अलग है। अच्छा, लोक कला परिषद जो है ये डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर सही, बनारस में स्थित है। बात करते हैं जो प्रयागराज में, प्रयागराज को क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र बोला जाता है प्रयागराज को। फर्स्ट चीज, प्रथम संगीत कला हुआ था प्रयागराज में। और संगीत समिति प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ में कई चीज़ें हैं। पहले अयोध्या, मतलब इसका डी नंबर सही है, लोक कला परिषद हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि बोलते हैं। और यहाँ पर राम कथा जो नाटक परिषद है ये अयोध्या में स्थित है। अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। लखनऊ में जो भातखंडे संगीत कला परिषद है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला परिषद कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगर और जो भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और लोक जो कथक, हमारा जो राष्ट्रीय मतलब जो सांस्कृतिक नृत्य है कथक है, वो कहाँ स्थित है? वो समिति कहाँ स्थित थी? वो लखनऊ में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है,
2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो तीसरे नंबर पर, उसका नाम क्या है? तो जो तीसरे नंबर पर, जो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है। दूसरा है मुरादाबाद, फिर तीसरा है गाजियाबाद, तीसरा है गाजियाबाद, फिर चौथा कहाँ है? चौथा है आजमगढ़ और पांचवा है लखनऊ। तो अगर ये यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सका है, मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा था तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, मतलब एक के दो के बाद भी क्वेश्चन बना सकता है टफ। तो हमको जो है ये जनसंख्या के मामले में हमको मालूम होना चाहिए कि 5 जो जिले हैं ये हमको याद होना चाहिए। 5 जिले हमको मालूम होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़ और पांचवें नंबर पर लखनऊ है। ये 2011 के जनगणना सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। उसके बाद कौन सा है? बांदा है। उसके बाद श्रावस्ती है। तो ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, क्योंकि तीसरे नंबर पर है। डी नंबर सही है, गाजियाबाद डी नंबर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद सबसे कम श्रावस्ती है, सबसे कम। अगर मैं ये बोल दूं कि ये तो सर्वाधिक मतलब जनसंख्या भी हो गया है, जनसंख्या की दृष्टि मतलब जो है उसकी, मतलब जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोल दिया गया। उसके बाद साक्षरता हो गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ है। अच्छा हाँ, जो साक्षरता है वो महिलाओं में, ये तो मान लो पुरुष में हो गया। पुरुष में वही चीज़ें हैं, गौतम बुद्ध नगर है सबसे ज़्यादा और श्रावस्ती है। अगर मैं बोल दूं कि जो महिला है, महिला जो है, महिला में जो कानपुर नगर है वहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा है। कानपुर नगर में जो है महिलाओं की साक्षरता ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब कुछ डाटा हैं जो जैसे 902 का नाम अब नंबर सुने हैं? 902 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 902 है। 907 ये जो जनजाति हैं उनके लिंगानुपात है जनजाति। और 912 ये औसत लिंगानुपात है, 912 है। तो ये 3 डेटा हो गए। अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ा स्टैटिक रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ही कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर मान लो साक्षरता में भारत का पूछा जाए, भारत के सेंसस में पूछा जाए तो केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम कहाँ है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में क्या है? साक्षरता दर कम है। ठीक है। अब इसमें जो है महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या है। और महोबा जो है ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। कहाँ? महोबा में है। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज वहाँ पर जो है तीन नदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती, उनका संगम बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, अभी मैं वो बोला था, ये रसिया कहाँ का है? ब्रज। ब्रज मतलब रसिया है, ये ब्रज मतलब मथुरा की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, ब्रसिया है। अगर मैं नृत्य की बात करता हूँ, ये तो लोकगीत हो गया है रसिया। अगर नृत्य की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है? नृत्य क्या है? झूला नृत्य है, झूला नृत्य है। और यहाँ पर जो है घड़ा नृत्य है, घड़ा, जिसमें जो है घड़ा आपने सुना होगा कि जो रथ का पहिया होता है उसमें दिए रख देते हैं, तो दिए रख देते हैं तो उसमें जो है अच्छा आकार का हो जाता है, वो घड़ा नृत्य है। चरकुला नृत्य है,
ब्रजभाषा में है। झूला नृत्य और जो रशिया है, चरकुला हो गया है। एक है, एक नृत्य नहीं हो सा रहा हो, उसका मतलब ये होता है कि जो मतलब जो उसमें घोड़ा की तरफ मतलब जो है उसमें चढ़ लेते हैं, क्या उसका नाम है, एक नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है मथुरा की तरफ से, लेकिन और चीज़ें क्लियर हो गई तुम्हारी। ये तो हो गए ए नंबर। आल्हा उदल, ये जो है ये बुंदेलखंड में स्थित है। ये लोकगीत जो आल्हा होता है, ये तुमने सुना होगा आल्हा उदल, ये कहाँ है, जो महोबा है, महोबा के ही रहने वाले थे। आल्हा उदल वहीं के रहने वाले थे, तो वहीं जो है ये बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड का हिस्सा है महोबा, इसलिए बी नंबर सही है। जो विरह गीत है, ये विरह गीत जो भोजपुरी है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उधर बोली जाती है। सोहर, ये सोहर जो है सोहर कह सकते हो कि जो अयोध्या है, अयोध्या साइड सोहर बोली जाती है। और सोहर होता है जो सोहर गीत होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके समय पर सोहर गीत गाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता का मंदिर किस जिला में उपस्थित है? तो भारत माता, अच्छा जो भारत माता हैं ये मंदिर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस बी नंबर सही है। जो लखनऊ है, लखनऊ क्या बोलते हैं? लखनऊ जो है नवाबों की नगरी बोलते हैं लखनऊ को। और गोमती नदी बहती है लखनऊ में। और लखनऊ जो है 1921 में हमारी राजधानी बनी थी, तभी से अभी तक जो है लखनऊ हमारी राजधानी है। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है और छोटा इमाम बाड़ा है, तो लखनऊ में ही स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा आसफ उद्दौला ने बनवाया था, और छोटा इमाम बाड़ा जो है अली अहमद ने बनवाया था। लखनऊ में चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर रेशमी अच्छा वो जो बनारस है वहाँ रेशमी साड़ी है, ठीक है। हाँ, लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। और लखनऊ में इकाना जो स्टेडियम है लखनऊ में ही स्थित है लखनऊ। और ठीक है, इतने हो गए लखनऊ से संबंधित जानकारी। जो बनारस है, बनारस जो है ये जाना जाता है, बनारसी साड़ी जाना जाता है। बनारस जो बनारसी साड़ी होती है वो बनारस में स्थित है। वहाँ पर जो है भारत माता पेंटिंग है, वो तो ठीक मंदिर है, और इसको जो अविंद्रनाथ टैगोर जो है इसकी पेंटिंग बनाए थे भारत माता की। जो बनारस है वहाँ पर चाखंडी स्तूप है और धामेक स्तूप है, ये बनारस में ही स्थित है। अच्छा, मैं क्यों क्यों बार बार सोचते हो कि बार बार बोलते हैं, क्योंकि ये यही तो क्वेश्चन हो, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, ये क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो चाखंडी स्तूप है, धामेक स्तूप, ये बनारस में है। और बनारस वही जगह है जहाँ पर अशोक ने अपने स्तंभ बनाया था, और वहाँ पर जो हमने चिन्ह लिया था अशोक स्तंभ, मतलब जो 4 शेर हैं और हाथी घोड़ा है, तो ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हमने बनारस में ही अशोक स्तंभ है। प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में जैसे मैंने पहले बताया कि प्रयागराज जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पर है जनसंख्या में प्रयागराज। वहाँ पर 3 क्या है, नदियों का संगम है, इसको बोलते हैं संगम नगरी बोलते हैं। अच्छा, ये प्रयागराज में ही महाकुंभ होता है, और कुंभ मेला जो महाकुंभ 12 साल में होता है वो 4 जगह पर होता है, तो एक जगह प्रयागराज है। और यहाँ पर जो है प्रयागराज में बहुत चीज़ें हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो अल्फ्रेड पार्क था उसका नाम चेंज हो करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया था। यहाँ पर आनंद भवन है, स्वराज भवन है, और स्वराज पार्टी प्रयागराज में ही हुई थी, और कब 1923 में हुई थी, और सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे। और प्रयागराज में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी हुई थी। और वहाँ पर हाँ, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1965 में, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि की वजह से अंग्रेजों ने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है वहाँ की दीवानी हासिल कर लिया था। दीवानी मतलब होता है राजस्व ग्रहण कर लिया था। ये इलाहाबाद की संधि 1965 में होती है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, ये हो गया, ये प्रयागराज से हो गया। अब मेरठ की बात आती है। मेरठ में क्या उपस्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, जो कृषि विश्वविद्यालय है वो हमारे कितने हैं विश्वविद्यालय, अगर मान लो पूछ लेता है कि टोटल 6 हैं,
इसमें से एक जो है केंद्रीय है, एक डीम्ड है। जो केंद्रीय है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, वो केंद्रीय है। लेकिन 4 जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो 4 हैं। तो मेरठ में ये वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में उपस्थित है। मेरठ जो है यहाँ पर मेरठ में और क्या उपस्थित है, मेरठ, ठीक है। अभी एक मालूम है, इतनी तुम्हें जानकारी बहुत है। तो इसका आंसर बनारस हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ये 2013 में शुरू किया गया था। 2013 नहीं, सी नंबर नहीं, बी नंबर सही हो जाएगा, 2004 में। तो जो 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है ये योजना शुरू की गई थी। अच्छा, 2005 में कौन सी योजना थी? सूचना, ये योजना नहीं थी, ये सूचना आयोग की स्थापना, जो राज्य सूचना आयोग है वो 2005 में स्थापित किया गया था। 2013 जो है, मैंने जो आपने पहले वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो उसमें जो है बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका गठन हुआ था 2013 में। और 2002 में मैंने बोला था, 2002 में ये जो है मानवाधिकार, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है 2002 में इसकी स्थापना होती है। और कुछ हैं जैसे 1994 है, जो 1994 है वो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है 1994। एक साल पीछे जाओ तो पिछड़ी जाति जो अनुसूचित मतलब जो पिछले वर्ग आयोग है उसकी स्थापना 1993 में होती है। पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2004। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? ये है बी नंबर, सी नंबर है, खीरी है। उसके बाद सोनभद्र आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हरदोई आता है, फिर चौथे नंबर पर प्रयागराज आता है। ये तो हो गया आंसर। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश थोड़ा से मतलब जो है बनाते हुए, तो मतलब समझने के लिए ये तो कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, कुछ क्या बिल्कुल अच्छा नहीं बना, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ये बोल दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? 240 है। और अगर पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर? 650 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर बोल दिया जाए कि पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सोनभद्र है, दक्षिण में सोनभद्र है। तो अब ये बोल दिया जाए पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तरी जिला कौन सा है? सोनभद्र सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ये 4 जिले हो गए हैं। उनकी मतलब जो है ये थोड़ा से लोकेशन हो गया है। जो इसमें हरदोई है, आपने हरदोई सुना होगा कि हरदोई किस लिए जानते हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश में हरदोई किस लिए जानते हैं? ये सैंडी जो पश्चिम विहार है, सैंडी ये पश्चिम विहार है, वो हरदोई में ही स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो नवाबगंज का नाम बदल करके शहीद आजाद चंद्रशेखर के नाम पर हो गया था, ये उन्नाव में स्थित है। पहला ये पश्चिम विहार था। अगर मैं बोल दूं श्यामन पश्चिम विहार, ये कहाँ है? मैनपुरी में है। पटना जो बिहार राज्य की राजधानी नहीं, पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा में स्थित है। एटा में स्थित है। शमन हो गया है, पटना हो गया है, और नवाबगंज हो गया है, और शैंडी पश्चिम बिहार हो गया है। ये इतने पश्चिम बिहार हो गए हैं। सोनभद्र, जो सोनभद्र है यहाँ पर क्या मिलता है? सोना। सोनभद्र में जो है सोना मिलता है। सोनभद्र में सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये सोनभद्र जो है ये दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और जो केवल ये जो झारखंड है और जो छत्तीसगढ़ से है, केवल यही जिला है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ झारखंड से कोई जिले नहीं जुड़े हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, मतलब जुड़े मतलब वो स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये कौन जिले हैं? केवल सोनभद्र जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है। तो इसका आंसर तो सी नंबर हो ही गया था, खीरी। ये क्या है? लखीमपुर खीरी है।
लखीमपुर खीरी है, सी नंबर सही है। प्रयागराज के विषय में मैंने बता दिया था। अच्छा, सोनभद्र में एक चीज और है, यहाँ पर रिहन नदी है। रिहन नदी कहाँ बहती है? सोनभद्र में बहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्वा मृदा जो हल्की भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पर्वा मृदा कहाँ पाई जाती है? ये हमीरपुर, जालौन और महोबा तीनों में पाई जाती है। पर्वा मृदा जो है ये हम अब ये मतलब स्टैटिक होता है, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछ सकता है, ये केवल इतने पूछ सकता है ये क्षेत्र कहाँ मिलते हैं। तो हमीरपुर, जालौन और महोबा मिलता है। महोबा वही सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में है। ठीक है, हमीरपुर और जालौन इसका आंसर तो हो गया है। लेकिन आप अगर मतलब ये जाने कि जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, जो मरुस्थलीय होती है, वो जो पश्चिमी मतलब जो है मथुरा है, आगरा है, तो ये मरुस्थलीय में आती है। अच्छा, हमारा जो उत्तर प्रदेश का मौसम है, अगर ये बोल दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। मथुरा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मथुरा में, और सबसे कम वो होती है गोरखपुर में। अच्छा, ये बोल दिया जाए कि कहाँ से होती है? ये बोल दिया जाए कहाँ से, तो ये कहाँ से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो बंगाल खाड़ी से उठता मानसून है वो बारिश करवाता है उत्तर प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी से उठता मानसून है वही उत्तर प्रदेश में बारिश करवाता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश सबसे कम हो गया मथुरा हो गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जहाँ खेल के सामान के लिए जाना जाता है? मतलब खेल का सामान होता है वो कहाँ मिलता है? वो खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है मेरठ में। सी नंबर सही है। सहारनपुर में क्या क्या मिलता है? सहारनपुर में जो घंटी सुने हैं, जिसमें पूजा पाठ करते हैं, मतलब जो मंदिरों में घंटी लगी होती हैं, सब ज़्यादा घंटी जो है उत्पादन यहाँ सहारनपुर में होता है। और जो सिगरेट है, जो सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वही सिगरेट जो है ये सहारनपुर में होता है। सहारनपुर में सिगरेट, घंटी हो गया है। और सहारनपुर से कौन सी चीज़ है? हाँ, जो लकड़ी होती है उसकी नक्काशी की जाती है वो सहारनपुर में ही स्थित है। अच्छा, जो बरेली है, बरेली में हमने माचिस पढ़ा था। माचिस सबसे ज़्यादा मिलता है बरेली से। और बरेली में जो है कत्था पाया जाता है, कत्था पाया जाता है। और यहाँ पर जो बेंत है, बेंत बरेली में ही मिलता है, बेंत। तो ये बरेली से हो गया है और ये सहारनपुर से हो गया। अब मेरठ, मेरठ तो हो गया था, हाँ, मेरठ में ये खेल का सामान हो गया था। अच्छा, कानपुर में, कानपुर में वहाँ पर क्या मिलता है? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। जो सूती वस्त्र होते हैं और जो ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र कहाँ मिलते हैं? कानपुर में मिलते हैं। कानपुर में ही चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर। वहाँ पर जो है जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में है। 1857 की क्रांति जब हुई थी वो कानपुर से कौन शामिल थे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे के साथ जो है और कौन थे? एक 1857 क्रांति में तात्या टोपे थे, नाना साहब। जो नाना साहब थे वो 1857 क्रांति कानपुर से ही संबंधित थे, मतलब उन्होंने लड़ा था। कानपुर में ही गंगा नदी है जो बहुत ही प्रदूषित है। उसमें जो है उसमें फ्लोरीन, जो जल में फ्लोरीन पाया जाता है वो उस पानी, मतलब कानपुर पानी जो है वहाँ पर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्रदूषण है। और जो है ये कानपुर से हो गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक चीज़ और, जो कानपुर है वहाँ पर जो है कौन सा था मठ? बिठूर जो है ये कानपुर में ही मिलता है। बिठूर जो गुप्त वंश में, गुप्त काल में बिठूर स्थापित किया गया था वो कानपुर में ही मिलता है। और दधीचि आश्रम कहाँ है? चलो ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो ठीक है, इतना कानपुर से संबंधित हो गया है। तो हमारा आंसर सी नंबर सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र परिषद में, हाँ, वन क्षेत्र परिषद में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? किस जिले में है? ये है सोनभद्र में। सोनभद्र परिषद में हो
या सर्वाधिक की बात की जाती है तो सोनभद्र ही इसका आंसर हो जाएगा। सोनभद्र में हमने पढ़ा था कि रिहन नदी है, सोनभद्र में सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। अब देखो, अब उससे जो हमने पढ़ा था उससे मतलब कि उसको जोड़ो। तो सोनभद्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो भदोही है, भदोही किस लिए? जो गलीचा मिलता है, भदोही मिलता है। चंदौली तुमने सुना होगा, चंदौली जो है ये राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। जो चंद्रप्रभा है सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य, ये चंद्रप्रभा चंदौली में ही स्थित है। अच्छा, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो नेशनल पार्क है 4 हैं, केवल 4 हैं। जो कहाँ-कहाँ स्थित है? एक लखीमपुर खीरी में है, और एक है पीलीभीत में, एक है अमनगढ़, और एक है सबसे लेटेस्ट में है, वो जो 2022 में इसका मतलब ये स्थापित हुआ था, ये रानीपुर है। रानीपुर जो चित्रकूट में है वहाँ पर। तो पीलीभीत हो गया है, लखीमपुर खीरी हो गया, अमनगढ़ है, और जो रानीपुर चित्रकूट में ये राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चलाई गई, यह किस वर्ष में चलाई गई थी? तो ये प्रथम रेलगाड़ी, अच्छा जो प्रथम, अगर भारत के सेंस में बात की जाती है भारत में, तो जो डलहौजी, आपने सुना होगा डलहौजी, जिसने हड़प नीति अपनाई थी 1848 में। हड़प नीति के तहत जो है सबसे पहले हड़प नीति में आया था सतारा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डलहौजी था वो सबसे पहले अपनी हड़प नीति के तहत किस किस राज्य को कैप्चर किया था? वो सतारा था, जो महाराष्ट्र में है। फिर नागपुर था, फिर संभलपुर था, फिर संभलपुर, नागपुर, और जो है फिर उसके बाद अवध था, झांसी। ये सब क्या है, कैप्चर किया था इसको डलहौजी ने। तो इसी ने ही क्या किया था, जो बॉम्बे से ठाणे है, वो इसने सबसे पहले रेल चलाई थी 1853 में। 1853 में इसने रेल शुरू की थी। तो इसका आंसर, ये तो ए नंबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1853 में डलहौजी ने चलवाया था। बी नंबर जो है 1857 क्रांति हुई थी, कोई बातें नहीं। 1859 इसमें जो सी नंबर है वो 1859 है। रेलगाड़ी सबसे पहले प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोकुल बैराज बांध बनाया गया है, डैम जिसको बोलते हैं, गोकुल बैराज के नाम से जानते हैं, ये किस नदी पर है? तो मथुरा, आपने सुना होगा मथुरा नगरी, ये कृष्ण भगवान का जन्म स्थली है। बरसना कहाँ है? ये मथुरा में ही स्थित है। और मथुरा में जो नंदग्राम कहाँ है? ये मथुरा में स्थित है। बरसना, लठमार होली कहाँ हो गई है? मथुरा में ही स्थित है। लठमार होली है, बरसना है, नंदग्राम है, गोपाल है, और यहाँ पर जो है विश्राम घाट मथुरा में ही स्थित है। और यहाँ पर जो टेढ़ो खंबा मंदिर है, टेढ़ो खंबा मंदिर कहाँ? मथुरा में स्थित है। और ये किस लिए जानते हैं मथुरा को? क्योंकि टेढ़ो खंबा जो है ये कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया था। ये टेढ़ो खंबा मथुरा में ही स्थित है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो गोकुल बैराज है ये कहाँ है? यमुना नदी, क्योंकि मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी नहीं है, लेकिन जो गोमती नदी है, जो गोमती नदी है, तो ये गोकुल, अच्छा गोमती नदी से गोकुल बैराज ही स्थापित है। गोमती गोमती नदी है उसके नाम पर ही बैराज स्थित है। जो रिहन नदी है, रिहन नदी जो बांध परियोजना है वो ये सोनभद्र में ही स्थित है। वो गोविंद सागर परियोजना है, गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ये रिहन नदी पर है, और ये कहाँ? सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। अच्छा, जो गोमती है, गोमती नदी लखनऊ में ही
क्या कहती है, बहती है। अच्छा, थोड़ा से जैसे मैं सोनभद्र की बात किया कि जो है सोनभद्र में सब ज़्यादा क्या मिलता है, सोना मिलता है। अगर मैं ललितपुर की बात करता हूँ, ललितपुर में बहुत ही कुछ मिलता है, जैसे यूरेनियम मिलता है, ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। ललितपुर में क्या और क्या मिलता है, यूरेनियम, तांबा, जो तांबा होता है, तांबा कहाँ मिलता है, ललितपुर में था। अच्छा, तांबा से हमको मतलब अगर मैं स्टैटिक जीके में जाऊँ तो तांबा में जो ताम्र प्रसारण कालीन किसको बोलते हैं, तांबे को ताम्र प्रसारण कालीन चालकोलिक एज बोलते हैं उसको। अच्छा, कांस्य युगीन किसको बोलते हैं, कांस्य जिसमें स्थापित हुआ था वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको कांस्य युगीन बोला जाता है। और जो तांबा है, ताम्र प्रसारणकालीन और कांस्य युगीन, ये अलग अलग है। जिसमें तांबा खोज होती है वो ताम्र प्रसारणकालीन बोलते हैं, चालकोलिक एज बोलते हैं उसको। तो ये अंतर होता है। इसमें बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन अब वही एक टाइम ओवर हो जाएगा, तो हम इतना सीमित रखते हैं। तो हमारा वीडियो खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और बार बार इसको रिवीजन के लिए वीडियो देखते रहें।